हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 9th का 11 चैप्टर वर्क एंड एनर्जी शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है हम लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वर्क क्या होता है। तो हम अपने डेली लाइफ में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, जैसे खेलना, पढ़ना, नाचना, घूमना, सोचना, लिखना, कूदना और भी बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं। तो इन सारे एक्टिविटी को करने के लिए हमें एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है और यह एनर्जी हमें किस चीज़ से प्राप्त होता है? फूड से प्राप्त होता है। जैसे तुम लोग देखोगे कि कोई ऑफिस में भी वर्क करता है, कोई मजदूरी भी करता है, वहाँ भी हम लोग बोलते हैं वर्क कर रहा है। बट साइंस में अगर वर्क की बात किया जाए तो वर्क तभी पॉसिबल होगा जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होता है और वह ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे वर्क हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग समझ रहे हैं, ये जो बॉय है वो इस ब्लॉक पे ए फोर्स अप्लाई कर रहा है, ए फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब ये जो ब्लॉक है वो क्या है? एट रेस्ट। तो वर्क के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, एक फोर्स और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे तो फोर्स अप्लाई कर रहा है एफ, बट ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो क्या होगा? वर्क ज़ीरो होगा। ठीक है। अब दूसरे एग्जाम्पल को हम लोग कंसिडर करते हैं। ये जो पर्सन है इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है एफ फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब एफ फोर्स जैसे ही अप्लाई किया तो ब्लॉक इनिशियली यहाँ पे था, मान लेते हैं इस पॉइंट को ए पे था। अब फोर्स अप्लाई करने के बाद से कुछ टाइम बाद ये ब्लॉक बी पॉइंट पे आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फोर्स अप्लाई हुआ है तो ये ब्लॉक कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इस डिस्टेंस को मान लेते हैं एक्स। डिस्टेंस को कहीं कहीं आर भी हम कंसीडर करते हैं। तो देखो यहाँ पे फोर्स भी लगा और ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल भी किया, तो यहाँ पे कुछ वर्क होगा, यहाँ पे वर्क होगा। अब तीसरा एग्जांपल को हम लोग कंसीडर करते हैं। यहाँ पे कोई पर्सन है, वो अपने हाथ में ब्लॉक लिए हुआ है, तो इस पे दो फोर्स एक्ट कर रहा है। एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जो पर्सन के कारण लग रहा है और एक ड्यू टू ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। एफ जी, इसको बोलते हैं एफ जी और इसको बोल देते हैं एफ पी। एफ पी मतलब फोर्स ड्यू टू पर्सन। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये ब्लॉक को पर्सन उठाए हुए है। अब ये कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस चलता है, तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। इसको हम लोग डिटेल में आगे समझेंगे। तो वर्क के लिए हमें क्या चाहिए? फोर्स। तो फोर्स को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। फोर्स जो होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो F इक्वल टू एम ए, ये फार्मूला हम लोग को पता होगा। F इक्वल टू एम ए। एम क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक क्या है? एक्सेलरेशन। एक क्या है? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे इस फोर्स को हम लोग F इक्वल टू एम भी माइनस यू अपॉन टी के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। F इक्वल टू एम भी माइनस यू अपॉन टी। इक्वेशन ऑफ मोशन होता है हमारा V इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से A इक्वल टू क्या आ जाएगा? V माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पे जो A का वैल्यू आया है वही A का वैल्यू इस इक्वेशन में हमने पुट किया है, तो F इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, ये फार्मूला हमारा आया। नेक्स्ट हम लोग वर्क को डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे? इफ़ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड एट अ डिस्प्लेसमेंट एस, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट along द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज वर्क। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाला है,
यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, एलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज वर्क। तो इसको हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारा सरफेस है, इस सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास m है। इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स F अप्लाई करते हैं तो इनिशियली ये ऑब्जेक्ट जो था वो पॉइंट A पे था, इनिशियली पॉइंट A पे था। जैसे ही फोर्स F अप्लाई किए हम इस ब्लॉक पे, तो ये जो ब्लॉक है पॉइंट A से पॉइंट B तक डिस्प्लेस हो जाता है, पॉइंट A से पॉइंट B तक डिस्प्लेस हो जाता है। मीन्स इस डिस्टेंस ट्रेवल करता है, या इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट s है। s लिख सकते हैं या d भी लिख सकते हैं, s या d। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो W इक्वल टू F इंटू S। तो वर्क के लिए दो चीज़ ज़रूरी है, एक फोर्स और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किधर होना चाहिए, एलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट किधर होना चाहिए, एलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। इस एग्जांपल में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो पर्सन है इस ब्लॉक को F फोर्स से अप्लाई कर रहा है, F फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लॉक है वो A से B तक डिस्प्लेस होता है। तो यहाँ पे फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। तो यहाँ पे वर्क का कुछ वैल्यू होगा, ठीक। मीन्स ये जो पर्सन है वो वर्क कर रहा है। अब दूसरा एग्जांपल को हम कंसीडर करते हैं। ये जो पर्सन है वो अपने हाथ में कोई बॉक्स उठाए हुए हैं। इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक तो इस पर्सन के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में F P और एक ड्यू टू ग्रेविटी F G। तो इस ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहा है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। अब ये पर्सन क्या करता है कि इस ब्लॉक को उठा के कुछ डिस्टेंस इस ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे फोर्स तो है और डिस्प्लेसमेंट भी है। तो यहाँ पे पूछोगे कि क्या यहाँ पे वर्क होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो फोर्स जो है वो एक तो नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, x डायरेक्शन में s। तो यहाँ पे ये दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो क्या होगा, वर्क ज़ीरो होगा। तो वर्क के लिए दो चीज़ चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होना चाहिए एलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होना चाहिए। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क जो होता है वो क्या होता है, जूल होता है। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क जूल, इस चीज़ को रट लेना है। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क जूल। जैसे W इक्वल टू F इंटू एस। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और मीटर का डिस्टेंस का मीटर। तो इसी को न्यूटन मीटर को ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, जूल, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर J से। यहाँ पे एक चीज़ हम देख रहे हैं कि वर्क जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, बट फोर्स जो होता है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसको आगे तुम लोग 11th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे कि क्यों वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखते हैं। इस दो एग्जाम्पल को हम लोग कंसीडर करते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इफ द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल्थो द डिस्प्लेसमेंट, देन द वर्क डन इज 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर और 10 जूल। तो यहाँ पे
डायग्राम के साथ समझते हैं। ये सरफेस है, इस सरफेस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है जिस पे फोर्स लग रहा है F इक्वल टू 5 न्यूटन। F इक्वल टू 5 न्यूटन। जैसे F इक्वल टू 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो ये ऑब्जेक्ट A से B तक डिस्प्लेस हो जाता है 2 मीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, 2 मीटर। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, F इंटू एस। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो हो जाएगा 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर, 10 न्यूटन मीटर और 10 जूल। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, 10 जूल। तो वर्क फाइंड करने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक फोर्स और दूसरा डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दूसरा एग्जांपल हम लोग समझते हैं। दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, ए पोर्टर लिफ्ट्स अ लॉगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लॉगेज। इसको हम लोग फिगर के साथ समझते हैं। मान लेते हैं ये कोई पर्सन है, ठीक। अब ये क्या कर रहा है, ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 15 kg का, 15 kg का। इस ऑब्जेक्ट को ये ऊपर उठा के अपने सर पे रखता है, सर पे रखता है। तो देखो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहा है, एक ड्यू टू ग्रेविटी और एक पर्सन के कारण। तो देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जब ऊपर ले जा रहा है इस ब्लॉक को, तो नीचे की तरफ लग रहा है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी Fg, जिसका वैल्यू है, वैल्यू होगा 15 इंटू जी, 15 इंटू 10 मीन्स 150 न्यूटन। तो नीचे की तरफ फोर्स जो होगा 50 न्यूटन। अब ये ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, तो S इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। तो यहाँ पे दोनों चीज़ हम लोग फाइंड कर लिए, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा, W जो होगा वो F इंटू एस। फोर्स की जगह 150 न्यूटन और S के जगह 1.5 मीटर। तो इसको हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो 225 न्यूटन मीटर या 225 जूल। तो यहाँ पे वर्क का वैल्यू जो आया वो कितना आया, W इक्वल टू 225 जूल। तो वर्क के लिए दो चीज़ ही है, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट।